वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया चांद रात स्पेशल और मैं हूं सुंदस जमील। फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, सबा जी भी हैं, सादिया भी हैं। आप भी कॉल इन करना चाहें तो कोई मसला ही नहीं। अच्छा सबा जी, आप बता रही थी कॉमेडी प्ले है जो अब आपका नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट है। अच्छा नहीं, वो कॉमेडी नहीं है, लेकिन जैसे मैं कैरेक्टर्स करती हूँ उससे हटकर है, ज़रा लाइट कॉमेडी। तो उसमें मैंने बड़ा इन्जॉय किया, मुझे बड़ा मज़ा आया और मैंने रियलाइज़ किया कि मैं ये टाइप ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ और लोगों को बड़ा पसंद आएगा। तो अभी मैं कर रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा कंप्लीट भी हो चुके हैं। ऑन एयर आएंगे तो लोग देखेंगे कि अब मैं खुद नहीं रोऊंगी, जो मेरे साथ होंगे उनको रुलाएंगे। अच्छा मुझे पता है फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिक कौन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है? सादिया करती है आपके हस्बैंड के, यार ये तुमने नहीं सही किया। आप इनसे पूछे ना, ये सादिया मुझे बताओ। नहीं, सादिया करती है, मैं करती हूँ। अच्छा क्या कहती है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या चीज होती है? ड्रेसिंग पे कभी क्रिटिसाइज करना नहीं हुआ क्योंकि अम्मा की माशाल्लाह ड्रेसिंग बड़ी अच्छी होती है। लेकिन कोई कैरेक्टर्स, कोई जिस तरह आपने कहा ना वो दुखियारे कैरेक्टर्स करती हैं, तो वो दुखियारी नहीं है, शी इज टोटली ऑपोजिट टू व्हाट शी डज ऑन स्क्रीन। नहीं, वैसे शी इज अ वेरी लाइवली पर्सन। ये सबा के बारे में है, मैं डेफिनेटली बिकॉज़ आई नो हर वेल। गुस्सा कम आता है। हाँ, ये बड़ी हर वक्त हंसती रहती हैं, हंसाती रहती हैं और स्क्रीन पे टोटली ऑपोजिट जो है ना आपके जज्बाती और इमोशनल। इसीलिए कहते हैं ना कि आर्टिस्ट को अपनी पर्सनैलिटी माइनस करनी पड़ती है, तो माइनस करके एक आर्टिस्ट निकलता है। क्रिटिसाइज एज इन के उनको ये कह देती हूँ आपने वेट अब गेन कर लिया, अब आप थोड़ा वेट लूज करें। पूरी अम्मा बनी, ये तो पूरी अम्मा है ना कि अब आप दुबली हो जाएं, बहुत मोटी हो गई, बस करें, बहुत खा रही हैं वो। वैसे आर्टिस्ट पे कई बार कोई कैरेक्टर ऐसा करते हैं कि वो ऐसी छाप लगती है, उसके बाद वो जो मर्जी काम कर ले। वो जैसे कबाचा वाला कैरेक्टर जो बहरोज भाई ने किया था, बहरोज भाई इतने सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इतने उन्होंने कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो कबाचा वाला अभी भी कहीं जाते हैं ना तो कबाचा मतलब कि वो लोगों के ज़हनों में वो बस किया हुआ है कैरेक्टर। और जैसे महबूब साहब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, वो वारिस में उन्होंने किया था चौधरी अहमद का, वो ऐसा हिट हुआ, उसके बाद भी उन्होंने बड़े कैरेक्टर्स। लेकिन आप ये देखें फारूक, पहले जब एक चैनल था ना तब कैरेक्टर भी हिट होते थे आपके, लेकिन अब उस तरह का कोई हिट नहीं होता। आपको कोई देर तक याद नहीं रहता। अब सड़कें सुनसान नहीं होती, शटर डाउन नहीं होते। एक हफ्ता आप देख रहे हैं, आपको एक प्ले इतना अच्छा लग रहा है, उससे ज्यादा अच्छा और खूबसूरत प्ले अगले हफ्ते आपको नजर आ जाए, पिछला आपका बिल्कुल फेड आउट हो जाएगा। तो अब ऐसा काम अब जगह बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। उस जमाने में शायद थोड़ा सा, खैर उस जमाने में आते भी वो लोग थे ऊपर जो बहुत ही आउट क्लास होते थे, क्योंकि उस जमाने में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता था। अब कंपटीशन शायद उस तरह का नहीं है। और फ़ातिमा आज़ाद आपको याद कराता चलो यहाँ पे कि इतवार वाले दिन हम एक स्पेशल लाइव टेलीथॉन कर रहे हैं जिसमें हम फंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए। और मैं दोबारा यहाँ पे ये अपील करना चाहूँगा उन तमाम अफराद से, उन अदारों से, उन सियासी जमातों से, अगर आप समझते हैं कि आप फंड्स रेज कर सकते हैं, इस वक्त यही वक्त है आगे आके कौम का हाथ पकड़ने का और उनकी मदद करने का। प्लीज़ हमसे रब्ता करें, हम जो है आपके साथ कदम बढ़ाएंगे और उन सैलाब मुतासरीन तक पहुंचेंगे और उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा सादिया, टेल मी वन थिंग, हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, व्हाट डू यू फील एज अ यंगस्टर के पाकिस्तान के अंदर कौन सी ऐसी 3 चीजें मैं तुमसे पूछती हूँ कि अगर ना हो तो हमारा मुल्क बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत तरक्की कर सकता है? जस्टिस नहीं है, इंसाफ जिनको मिलना चाहिए, और जस्टिस, और इसके अलावा ये कि लोगों में इमोशंस खत्म हो गए हैं। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, इमोशंस, अगर आप में इमोशंस ही नहीं है तो फिर आप कुछ अच्छा सोचने का कर ही नहीं सकते। अच्छा, अगर आप में इमोशंस नहीं। सादिया एक मिनट आपकी मैं बात इंटरप्ट करूंगा। इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हमारी वफाकी वजीर एक हैं फिरदौस आशिक अवान, बहुत ही नॉन पर्सनैलिटी हैं, वो हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। कोट मिठन से मेरे ख्याल में उनसे बात करते हैं, वो ईद सेलिब्रेट करने वहाँ पे गई हैं फ्लड इफेक्टीज के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम फिरदौस, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस आपको चांद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं एग्जैक्टली? जी इस वक्त हम कोट मिठन में हैं और ख्वाजा गुलाम फरीद साहब के जो शहर फरीद है उसके अंदर मुतासरीन इस्लाम के साथ चांद रात जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जबरदस्त। मेरे साथ जो है वो खानम तैयबा बुखारी साहब है। ओके। जो अपना चूड़ियाँ, मेहंदी, मुख्तलिफ तोहफे, कपड़े और चादरें और राशन जो है अपने बहन भाइयों के लिए लेकर पहुंचते हैं। जबरदस्त। तो हमारा मकसद ये है कि ये चांद रात जो दिन से खुशियाँ इस चांद रात में छिन गई हैं सैलाब की वजह से, घरों से बाहर बैठे हमारे दुखी बहन भाई जो है उन्हें जिंदगी में वापस लाएं और चैन खुशियों के लम्हात हम उनके साथ शेयर करें
और उनको ये एहसास दिलाएं कि दुख के और मुसीबत की घड़ी में वो तन्हा नहीं है, हम उनके साथ हैं। फिरदौस आपी, आप तो वैसे भी इतनी नॉन पर्सनैलिटी, आपको देख के तो वैसे ही लोग खुश हो जाते हैं, उनके चेहरों पे एक मुस्कुराहट आ जाती है। मुझे ये बताएं कि पीएम साहब ने क्या तमाम कैबिनेट मेंबर्स की, तमाम वजीरों की ड्यूटी लगाई है और तमाम एमएनएस की कि वो अपने अपने इलाकों में इस मरतबा ईद मनाएं? देखिए, मेरा इलाका तो सियालकोट बनता है और सियालकोट का यहाँ से कुछ डिस्टेंस जो है 1300 किलोमीटर का बनता है जी। और मैं 1300 किलोमीटर में यहाँ की जो इस वक्त अपना फर्ज अदा कर रही हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब की वाज़ेह हदायत तो हैं, लेकिन देखना यह है कि कितने परसेंट वज़रा और कितने परसेंट पार्लियामेंटेरियन पे वो हदायत जो है उनका असर हुआ है और वो लोग अपने बच्चों, बीवी, फैमिली और स्पेशली अपने अपने हलकों से निकल के इन दुखी बहन भाइयों के साथ कौन कौन ईद मना रहा है, ये तो आप सुबह असेसमेंट कीजिएगा। इस वक्त चूंकि मैं जब यहाँ सैलाब का पानी चारों तरफ इस इलाके को घेरे हुए था, तो हम लोग रिलीफ का सामान लेके आए थे, तो इन लोगों ने हमसे सवालात किए थे कि ईद आने वाली है और हम किस तरह से ईद मनाएंगे और हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं। तो मैंने इनसे वादा किया था कि हम ईद जो है वो आपके साथ मनाएंगे और उस वक्त इनको यकीन नहीं था कि ये कोई सियासतदान का वादा है, जिस तरह सियासतदान और बहुत कुछ कह देते हैं, ये भी शायद हमें एक तसल्ली दे के जा रही है। तो आज मेरे यहाँ आने से, खानम तैयबा साहबा के आने से इन लोगों को ये कम अज कम चीज जो है वो खुशी की लहर बांध के जरूर इनकी जिंदगी में दौड़ी है कि नहीं, सारे सियासतदान एक जैसे नहीं होते और जो कुछ कहते हैं वो कर भी गुजरते हैं और हुकूमतों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन गैर हुकूमती सतह पे भी अगर हम कुछ चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे महकमे का मैंडेट नहीं है। महकमा महबूद आबादी के मैंडेट में नहीं आता कि वो जरूर हर जगह जाए और ये इनके दुखों को फैसिलिटेट करे, कम करे और इनको इनकी जिंदगियों से परेशानियों को कम करने के लिए, इनको खुशियां देने के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन मैं एक वजीर से पहले एक इंसान हूँ और पाकिस्तान का शहरी होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि मैं इनको एक जो मेरा बेसिक फर्ज एक मुसलमान और इंसान का है वो भी अदा करूँ। जबरदस्त फिरदौस आपी, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 thumbs up, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, वी आर ऑल वेरी प्राउड ऑफ यू। और यहाँ पे मैं तमाम उन अफराद से, उन MNA से, उन मिनिस्टर से भी अपील करूँगा कि अपने इलाके में अगर आपके यहाँ बिल्कुल सही है तो आप प्लीज़ किसी फ्लड अफेक्टेड एरिया का विजिट करें। लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको देख के वैसे ही उन्हें हौसला हो जाएगा। और यहाँ पे मकसद कोई क्रिटिसाइज करना नहीं है किसी को भी, लेकिन सिर्फ ये चीज़ उजागर करना है, इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करना है कि आप लोगों के जाने से डेफिनेटली एक डिफरेंस आएगा। ईद का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है, उस दिन लोगों की वैसी तवक्कुआत होती हैं, आप वो तवक्कुआत पूरी कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया चांद रात स्पेशल।